अभी जो हो रहा है मैं तो यही कहूँगा कि ये सनातन धर्म में जाति भेद प्रथा है ही नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धर्म की वजह से हम विज्ञान की तरफ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये गलत है। हम धर्म में या धर्म के विवाद में उलझ नहीं गए हैं, हम सनातन को भूल गए हैं। हमारे साथ हिंदुत्ववादी नेता सत्यरंजन बोरा हमारे साथ है। कुटुंब सुरक्षा परिषद के बैनर तले हुए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को एक राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने के लिए, हालांकि श्रीमंत शंकरदेव के बारे में जो जानते हैं उन्हें पता है कि वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी थी और पूरे भारत में उन्होंने देशाटन किया था। कई बार उन्होंने भारतवर्ष का दौरा किया था। उस समय के असमिया समाज को, आज से लगभग 500-600 साल पहले की बात जो मैं कह रहा हूँ, उस समय के असमिया समाज को जो बहुधा विभक्त थी उसको एकजुट किया था। लेकिन मौजूदा हालात कैसे हैं इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने जाति भेद को ख़त्म कर एक बृहत्तर असमिया समाज का गठन किया था। बहुधा विभक्त असमिया समाज में धर्म को कहे या जाति कहे या क्लास डिवीज़न जो था उसको ख़त्म किया था। लेकिन हालिया में दरंग में और बायहटा में जो घटना सामने आई, जिसे हम उच्च कुल ब्राह्मण समाज कहते हैं, ऐसे लोगों ने नीच कुल, कथित तौर पर नीच कुल के लोगों औरत के साथ विवाह करने के लिए उनको असमिया में एकघोरिया कहते हैं, उनको छांट दिया, समाज से अलग कर दिया। तो शंकरदेव के परिप्रेक्ष्य में और आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, पहला बात तो ये है कि शंकरदेव गुरुदेव ने जो कहा है कि हम सब एक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी वही कहा है। लेकिन अभी जो हो रहा है मैं तो यही कहूँगा कि ये सनातन धर्म में जाति भेद प्रथा है ही नहीं। कोई लोग उस पे इस बातों पे हंस सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा जैसे कोई भी एक संत महान महापुरुष ने ये नहीं कहा है कि तुम बड़े हो मैं बड़ा हूँ, कोई छोटा है, ये नहीं कहा है। ये सनातन में है ही नहीं। लेकिन जो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो हमें सबको दिख रहा है, ये एक दो ऐसा लोग है जिन लोगों ने अपने आप को गुरु दिखाने के लिए समाज में अपने आप को अपना आधिपत्य ये कायम रखने के लिए उन लोगों ने धर्म को एक हथियार के हिसाब से यूज़ किया है। उन्हीं लोगों का काम है ये सनातन का परिपंथी है। ये सनातन ये कभी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोई लोग ये भी बोल सकता है कि मनुस्मृति ने तो कहा है ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव ये सब जो भाग है ये तो कर्म के हिसाब से भाग हुआ है। लेकिन आप अगर देखोगे अभी कर्म क्या, कोई ब्राह्मण जो है वो तो अभी डॉक्टर की सेवा में है, वो तो अभी वेद धर्म ग्रंथ की वो नहीं कर रहा है। तो मीन्स वो तो क्या बन गया, वो तो शूद्र बन गया, सेवा में है। तो अगर ब्राह्मण लोगों को लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आपको कोई ब्राह्मण को लगता है कि मैं अभी मेरा दुकान है, मेरा व्यवसाय हूँ, तो आपको तो वैश्य बनना चाहिए, आप तो ब्राह्मण नहीं हो। फिर कोई एक ब्राह्मण अगर कोई एक शूद्र अगर ब्राह्मण बनता है, उसको वेद शास्त्र आता है, तो उसको तो ब्राह्मण बना देना चाहिए। अभी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, लेकिन मैं अभी ब्राह्मण हूँ, मैं अभी जनेऊ धारण भी मैं करता हूँ। ये संस्कार के बाद जो होता है, विश्वामित्र ऋषि ने भी, वो भी क्षत्रिय था। उसके बाद हम जानते हैं विश्वामित्र जी को, जिसने गायत्री महामंत्र गायत्री को आज इस स्तर पे लाया है। तो ये सब है। अब राम ने भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी, आपको पता है कि एक बूढ़ी औरत थी जिसका जूठा उसने खाया था, फल खाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये दिखाया है। ये अपना अपना लोगों का जो है ये मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें ख़त्म करना है। दरंग ज़िले की जो घटना है उस पर हम लोग गए थे, कुटुंब सुरक्षा परिषद के लोग गए थे। उसके जाने के बाद ये इशू को हमने अभी सब गांव का सब लोग मिलके ये पूरा विषय को ख़त्म किया है। अभी वहाँ पे ये इशू नहीं है। एंड बायहाता सारियाली का जो आप बोल रहे हो, वहाँ पे भी हम लोग गए हैं, हम लोग का लोग गए हैं। तो वहाँ पे भी अभी ये इशू हम मीन्स जो है लोगों की कुसंस्कार कुमानसिकता को ख़त्म करने के लिए सनातन की प्रकृत जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो तत्व है, उसको सामने लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे। ये काम तो हर एक सनातन ऋषि संत महंत ने, महापुरुषों ने किया, शंकरदेव गुरुजन ने भी किया, तो आसाम में किया। तो हमको भी ये हम लोगों का दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें करना है। हमारा जो वेद पुराण है बहुत रिच है और इतना पुराना है कि बहुत से उस समय दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं अस्तित्व में ही नहीं आई थी। लेकिन अगर हम विज्ञान के प्रोग्रेस की बात करें तो
भारत से मौजूदा अगर 100-150 साल में देखें तो किसी भी वैज्ञानिक को इक्का दुक्का को छोड़ के उनको न्यू इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए उनको जो बड़े पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार होते हैं, नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धर्म की वजह से हम विज्ञान की तरफ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप जो विज्ञान के बारे में बोल रहे हो, मैं तो कहूँगा दैट इज़ फिजिकल साइंस। अभी 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये गलत है कि हम लोगों का सनातन का जो धर्म है वही साइंस है। अब ये देखोगे 2 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हो गया है ना। हमने पूरा देश में ये पालन किया है। ये एक आप मान सकते हो कि मान भी लेते हैं, ये धर्म का विषय है ना। लेकिन हर बार जब से हम जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं, हमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन ये बारिश भी हुआ था, है ना, वो तूफान भी आए थे। लेकिन आज भी वही दिन, वही जन्माष्टमी के दिन बारिश क्यों हो रहा है, वही तूफान क्यों आ रहा है? तो देयर इज़ अ साइंस। तो ये साइंस सनातन के अंदर है। अभी आप जो उस दिन आप लोग हम सभी को ये सबको शाबाशी दे रहे थे कि अमेरिका ने क्या किया, एक सुअर की किडनी को किसी आदमी की किडनी के साथ ट्रांसप्लांट किया है। तो ये अभी किया है 2021 में। ये गणेश देवता हम लोगों का क्या है? तो ये जो साइंस आप लोग दिख रहे हो, आपको जो दिख रहा है ना, ये साइंस हम लोग का अंदर है। ये जो आप लोग अभी IVF बोल रहे हो, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हो, कौरव का तो पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी है। ये कहाँ का है? अभी आप लोग जो ये मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो, ये रिकॉर्डर जो है, CCTV कैमराज जो है, ये फिजिकल साइंस का प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। लेकिन महाभारत में बारबारिक क्या था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने वध करके उसको लटका के रखा था। तुम पूरा महाभारत देखो, पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध तुम देखो। तो ये साइंस अंदर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा साइंस को छोड़ के हम ये विदेशी जितना भी ताकत है उसका बस में आके हमको ये लग रहा है कि नहीं, हमें धर्म नहीं करना है। लेकिन जितना भी साइंस है, न्यूक्लियर वेपन्स जो इसने बनाया है उसी ने गीता का रेफरेंस वहाँ पर लिखा है। आप बोल रहे हो कि जो हवाई जहाज़ जो है ये राइट ब्रदर्स ने बनाया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, भगवान आपका जो है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की आज से 500 साल पहले ही वो लिख के गया है। मैं तो रावण का वो नहीं बोलूँगा, लेकिन असम में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने लिख के गया है हरो मोहन उपाख्यान में कि आपका जो नंदी है, नंदी सवारी हो के भगवान शिव नंदी पे सवारी होकर आकाश मार्ग से चले गए हैं। तो आकाश मार्ग का वो कल्पना, वो चिंता, वो साइंस जो भी आपको हवाई जहाज़ के रूप में दिख रहा है, वो तभी से है। दिस इज़ द साइंस। मैं ये बात मैं भी मानता हूँ। पुष्पक विमान हुआ करते थे उस समय, और आज का जो न्यूक्लियर वेपन है वो उस समय अर्जुन के पास भी हुआ करता था। लेकिन हमारे पास इतने वर्षों का, इतने हज़ारों वर्ष का अनुभव होने के बाद आज के प्रैक्टिकल युग में तो दूसरे देश के साइंटिस्ट ही इसको धरातल पे उतार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं हम धर्म और धर्म के विवाद में इतने उलझ तो नहीं गए हैं कि फिजिकल साइंस को जिस तरह से हमारे देश में डेवलप होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। नहीं, हम धर्म में या धर्म के विवाद में उलझ नहीं गए हैं, हम सनातन को भूल गए हैं। हम सनातन तत्व को भूल चुके हैं। हम ये अब इस्लामिक फ़िलोसफी को हो जो भारत का नहीं है, अब क्रिश्चियन मिशनरी का फ़िलोसफी को हो, ये भारत का नहीं है, ये आपका कम्युनिज्म का फ़िलोसफी को हो, ये भारत का नहीं है। लेकिन आज अब भारत का देखोगे, इस्लामिक फ़िलोसफी, क्रिश्चियन फ़िलोसफी, कम्युनिस्ट फ़िलोसफी, ये सब तीनों फ़िलोसफी है जो भारत को चारों दिशा से अभी हड़प करने की कोशिश में है। तो यहाँ पे आपका सनातन का तो पूरा तत्व ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाहर में कर रहा है लोग, ये भारत का वो तत्व लेके वो लोग काम कर रहा है, हमें दिख रहा है वो लोग कर रहा है। लेकिन हम भारतीय को ये मानना चाहिए कि हम सही में धर्म पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, सनातन से विश्वास हम नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों का कोर है, जो साइंस है, जो नेचर है, जो ब्यूटी है, जो सूर्य है, उस पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम किसी और जो हम लोग का ये चीज़ लेके काम करे उसी पे हम विश्वास कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का गलत हो रहा है। हम धर्म कर ही नहीं रहे, हम सनातन को भूल गए हैं। जिस दिन सनातन को हम समझ जाएंगे ना, उस दिन भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, झुकेगा भी नहीं। और तब आपको समझ में आएगा कि साइंस तो सनातन में है। साइंस का जो जितना भी हुआ है ना, तो साइंस सनातन से ही हुआ है। आप औषधि कहो, आप फिजिकल साइंस, कोई मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो,
तो मोबाइल फ़ोन आप हम बात कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हो, मैं कहीं पे हूँ, बात कर सकता हूँ। तो सनातन में तो पहले से ये ध्यान पे रहता है, लोग अपने आप बात कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे आप कनेक्ट करोगे, तो यही तो है ना, दिस इज साइंस। लेकिन हम सनातन को ही भूल गए हैं, तो ये साइंस कैसे यहाँ पे डेवलप होगा। हम लोग तो रहते यहाँ पे है, लेकिन हम लोग देखते हैं बाहर। तो यहाँ पे रह के बाहर देखेंगे तो अपना शरीर में अपना सामने जो है उसको हम भूल गए हैं। तो यही हुआ है भारत का हालत। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हो? हम खुद जिम्मेदार हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ। पूरा भारतीय का जो है सनातन सभ्यता को जिसने ख़त्म किया है, हम लोगों ने ही किया। आप इस्लामिक फ़िलोसफी का जो मानते हैं वो भारतीय नहीं है क्या? क्रिश्चियन फ़िलोसफी को जो फॉलो कर रहे हैं वो भारतीय नहीं है क्या? कम्युनिज्म फ़िलोसफी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भारतीय नहीं है क्या? है ना? फिर भी वो लोग विदेश को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपना जो ब्यूटी है उसको भूल गए हैं। दूसरी हम लोग है, प्रॉब्लम हम लोगों का है। इसलिए हम लोगों को ये एनालिसिस करना है, आत्मविश्लेषण करना है और उसके ऊपर आगे आगे काम करना है। पॉलिटिक्स को छोड़ के धर्म को अपनाना है। ये धर्म मीन्स पूजा करना, व्रत रखना, नमाज पढ़ना, कैंडल जलाना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो अपना व्यवहार है। धर्म आपका, आप कैसे समझ के क्या कर रहे हो, यही धर्म है। इसी को समझना है हमें। असली धर्म के मार्ग पे हमें चलना है, तब जाके आपको साइंस दिखेगा हिंदुत्व में। जैसा कि सत्यरंजन जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ही सब कुछ दिखता है और पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना होगा। लेकिन भारत में क्या यह संभव है कि पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए हम अपने सनातनी जो हमारी सभ्यता है, सनातनी सोच है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं रंजीत राय, ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार के लिए।